नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने उज्जवल पाटनी मोबाइल ऐप को इतना सफल बनाया। हाल ही में 500 और 1000 के नोट बैन पर जारी ऑडियो को भी बहुत ज्यादा सफल बनाने के लिए धन्यवाद। साथियों, आज मैं एक विशेष विषय पर अपनी बात करने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने प्रसिद्ध जैन संत मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का एक प्रवचन सुना, जिसमें उन्होंने शांति पर बात की। मुझे उस बात ने इतना प्रभावित किया कि मैंने सोचा कि उज्जवल पाटनी शो में उसका जिक्र होना जरूरी है। साथियों, हर ओर अशांति है। आदमी स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेस कर रहा है, हाउ टू रिलीव स्ट्रेस बुक्स पढ़ रहा है, संतों के पास जा रहा है, वेकेशंस पर जा रहा है, ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है शांति की खोज के लिए। कुछ लोगों के जीवन का यह हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग शांति को एक क्रैश कोर्स के रूप में ढूंढ रहे हैं। साथियों, अचरज का विषय है शांति और अशांति। इसमें किसका योगदान है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो स्वाभाविक रूप से शांत होता है, उसमें कोई अशांति नहीं होती, उसको किसी चीज का कोई तनाव नहीं होता। बस वो उतनी देर अशांत होता है जितनी देर उसको भूख लगती है और खा पी लेता है, फिर वो शांत हो जाता है, मस्ती में खेलने लग जाता है। नॉर्मली हमारा जीवन शांत होता है, हर व्यक्ति का नॉर्मल जीवन शांत होता है। हम लोग स्वयं अशांति को अपने जीवन में लाकर स्थापित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप एक नॉर्मल गाड़ी में चल रहे थे, आपने एक बहुत शानदार महंगी गाड़ी खरीद ली। अब जब गाड़ी खरीदी तो अब आपने उसके लिए एक सेफ पार्किंग का अरेंजमेंट किया। अब आपको चिंता सताने लगी कि कहीं इस गाड़ी को कोई स्क्रैच ना आ जाए, कहीं कोई इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई इसमें गंदे पैर लेके बैठ ना जाए, कोई इसके गैजेट्स को, इसके अंदर के जो जो सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक चीजें उनको मिसयूज ना कर दे, रफ्यूज ना कर दे। और आप हर वक्त सावधान रहने लग गए, कोई गाड़ी को मांग के ना ले जाए। तो आपके पास नॉर्मली शांति थी, आपने अशांति को लाकर स्थापित किया। आपका घर अच्छा खासा था, अचानक आपने उसमें खूब सारे कांच के फर्नीचर सजा दिए। अब आपको इसकी चिंता हो गई कि अब कोई बच्चा आ गया तो वो कैसे खेल रहा है, कोई आते जाते उस कांच के फर्नीचर को ठोकर ना लगा दे। आपने बहुत सुंदर कोई एंटीक पीस, कोई डेकोरेटिव आइटम रख दिया नाजुक सा। अब आप चिंता कर रहे हैं उसके बाजू से, भाई थोड़ा देख के निकलना, देखो उसको टच मत करो, देखो उसको छुओ मत, देखो गिर ना जाए, देखो साफ हाथ लगाओ। तो शांति तो नेचुरली थी। पूरे जीवन में हर पल हर जगह हमने अशांति को लाकर स्थापित किया है, और अब उस अशांति को स्थापित करने के बाद हम उसका हल ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कोर्सेस अटेंड कर रहे हैं, चिंतन मनन मंथन कर रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, हाथों में पत्थर पहन रहे हैं, गलों में मालाएं पहन रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। शांति के लिए हम फिर अशांति पैदा कर रहे हैं, सोच रहे हैं घर से अलग हो जाए, ये कर लें वो कर लें। लेकिन शांति तो नैसर्गिक रूप से थी। आपने डिस्टर्ब किया, हर अशांत करने वाली चीज को आप लेकर आए। तो जो कारण बनता है वही निवारण बनता है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन साइंस है, उसमें आप देखिए कि जिस चीज से बीमारी होती है उसी का ही द्रव्य लेकर उससे इलाज होती है। आप कभी किसी जहरीले सांप, जहरीले कीड़े वगैरह को काटने के बाद दी जाने वाली दवाइयां, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स और जो भी ट्रीटमेंट्स होता है, जब आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एंटीडोज हैं उनमें जहर होता है जो कि उस जहर को काटता है। तो जहर ही जहर को काटता है। तो जिसने अशांति को लाकर स्थापित किया है वही अशांति को खत्म करने की ताकत रखता है।
और जिंदगी में अशांति हटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिन जिन चीजों को लाकर इनवाइट करके आपने अशांति स्थापित करी है, धीरे धीरे उन चीजों को आप छोड़ते चले जाइए। धीरे धीरे उनसे आप डिस्टेंस बनाइए। हो सके तो थोड़ा विमुख होइए, हो सके तो थोड़ा गैप बनाइए, हो सके तो थोड़ा मोह कम करिए। तो आपने ही अशांति को स्थापित किया है, आप ही इसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए चिड़चिड़ाने से, झुंझलाने से, सेक्रेटरिस्ट की विजिट करने से, पंडित मुल्ला मौलवी की विजिट करने से, हीरे मोती पत्थर धारण करने से, ये सबसे कुछ नहीं होगा। आप करता है, आप कारक है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये मेरे कारण हो रहा है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, मैंने इसको लाकर स्थापित किया, मैं ही इसको सही कर सकता हूं। और आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। दुनिया में किसी के निर्णय लेने का इंतजार मत करिए, क्योंकि यदि आप दुनिया में किसी दूसरे के निर्णय लेने का इंतजार करेंगे तो वो एक और अशांति है। फिर आप सोचेंगे उसका किया हुआ काम नहीं हो रहा है, मैंने तो इस यज्ञ में इतना खर्चा कर दिया, मैंने तो इस हवन में इतना खर्च कर दिया, मैंने तो इस तावीज में इतना खर्च कर दिया, मैंने तो कंसल्टेंट को इतना पैसा दे दिया, मैंने तो इतने सारे सेशन अटेंड कर लिए, मैं तो इतना ध्यान करता हूं, तो भी अशांति नहीं हटी। अरे अशांति हटेगी ही नहीं। अशांति हटाने का रास्ता सिर्फ एक है कि आप अशांति फैलाने वाली चीजों को बंद कर दो। यदि ठंड के मौसम में अभी किसी कोने में कोई छोटी सी खिड़की खुली रह गई है और उससे ठंडी हवा आ रही है, तो कमरे में 10 प्रकार की चिंता करने के बजाय, चिल्लाने के बजाय चुपचाप जाओ, उस खिड़की से उस छेद को बंद कर दो। कमरे के अंदर ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो साथियों, आपके जीवन में अशांति फैलाने का मैक्सिमम जिम्मा आपका है। यदि किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने उसका लोड ले लिया, तो कहने वाला अपने नॉर्मल स्वभाव का पालन कर रहा था, आपने लोड लिया करके अशांति आई। किसी से आपने कुछ उम्मीद की, उसने वैसा नहीं किया, आप अशांत हो गए। गलती आपकी, आपने उम्मीद क्यों की? आप उम्मीद भी आपकी थी और सामने वाले ने अपना जैसा कार्य करना था वैसा किया, आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं हुआ, इसलिए अशांति है। संसार में मैक्सिमम अशांति तब है जब कोई आपके अनुरूप कार्य नहीं करता या घटनाएं आपके अनुरूप नहीं घटती। तो साथियों, इस सच्चाई को समझिए और इसमें छुपे गहरे अर्थ को समझिए, जो मैं इनडायरेक्टली समझाना चाह रहा हूं कि आपके जीवन की अधिकांश अशांतियों के जिम्मेदार आप हैं और आपके पास ही वो अथाह और असाधारण शक्ति है जिससे आप अपनी अशांति को हरा सकते हैं, मिटा सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।